प्रणाम डियर स्टूडेंट्स। टुडेज टॉपिक ब्लड रिलेशन। बेटा ये आपके मिसलेनियस क्वेश्चंस रहेंगे ब्लड रिलेशन बेस्ड। मैंने टाइप वाइज टाइप आपको क्वेश्चंस करवाए हैं। अब हम मिक्स क्वेश्चंस करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ए फैमिली कंसिस्ट्स ऑफ 6 मेंबर्स पी क्यू आर एक्स वाई एंड जेड। 6 मेंबर है बेटा एक फैमिली में, पी क्यू आर एक्स वाई और जेड। क्यू इज सन ऑफ आर। अब देखिए चार्ट वाइज, चार्ट के अकॉर्डिंग हम कर लेते हैं। क्यू इज सन ऑफ आर। क्यू कोई है बेटा पर्सन, वो आर का क्या है, सन है। Q इज सन ऑफ आर। अगर ये आर का सन है इट मीन्स आर या तो फादर होगा या फिर मदर होगी। उसके बाद कहता है बट आर इज नॉट मदर ऑफ Q। लेकिन आर जो है वो मदर नहीं है, क्योंकि अब देखिए बेटा मेंशन कर दिया कि आर जो है वो मदर नहीं है, इट मीन्स फादर होगा। देखिए Q इज सन ऑफ आर हो गया, सन हो गया, बट आर इज नॉट मदर ऑफ Q। इट मीन्स Q की अगर मदर नहीं है तो फादर ही होगा। P एंड R आर मैरिड कपल। P और R मैरिड कपल है बेटा, तो देखिए P मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। अब P एंड R मैरिड कपल हैं, मैरिड कपल हैं P एंड R, जिनमें R मेल है इट मीन्स ये फीमेल होगी। इट मीन्स P जो है वो वाइफ होगी, R जो है वो हस्बैंड होंगे। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से पता चल रहा है कि ये इसके फादर हैं और ये इसकी मदर है। इट मीन्स ये इनका सन है। आगे बढ़ते हैं। Y इज ब्रदर ऑफ R। Y कोई है पर्सन, वो R का ब्रदर है। अब देखिए ये इसका R का ब्रदर है, ये आपस में क्या है, भाई भाई है, ब्रदर। अब देखिए यहां से हम रिलेशन देख लेते हैं बेटा। अगर R का सन Q है और R का ब्रदर Y है तो Y का Q से क्या रिलेशन होगा बेटा, Y जो है वो Q का अंकल होगा और जो Q है वो Y का नेफ्यू होगा। नेफ्यू होगा इट मीन्स भतीजा होगा। इन दोनों के बीच रिलेशन क्या होगा बेटा, ये होगा, ये जो P है, P R की वाइफ है और R Y का भाई है और Y R का भाई है। इट मीन्स जो P है वो भाभी होगी Y की इट मीन्स सिस्टर इन लॉ होगी, और जो Y है वो देवर होगा, इट मीन्स ब्रदर इन लॉ होगा P का। आगे बढ़ते हैं बेटा। Y इज ब्रदर ऑफ R हो गया। X इज डॉटर ऑफ P। X कोई है बेटा, वो डॉटर है P की। अब देखिए P की कोई डॉटर है P की डॉटर है X। P की डॉटर है बेटा X। इट मीन्स ये Q की सिस्टर हो जाएगी। Q की क्या हो जाएगी बेटा, सिस्टर हो जाएगी। इट मीन्स P और R के 2 चिल्ड्रन हैं, वन इज सन एंड वन इज डॉटर, Q एंड X रेस्पेक्टिवली। आगे कहते हैं बेटा Z इज ब्रदर ऑफ P। Z पर्सन है बेटा जो कि P का ब्रदर है। Z जो है वो P का ब्रदर। इट मीन्स ये आपस में क्या हो जाएंगे, ब्रदर एंड सिस्टर। ये आपस में ब्रदर एंड सिस्टर हो जाएंगे। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, हु इज ब्रदर इन लॉ ऑफ आर। आर का ब्रदर इन लॉ कौन होगा बेटा। अब देखिए आर का ब्रदर इन लॉ कौन होगा, इट मीन्स आर का ब्रदर इन लॉ पूछा है। देखिए ये आर की वाइफ और ये इनका ब्रदर, इट मीन्स आर का ब्रदर इन लॉ कौन हो जाएगा, जेड हो जाएगा। तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा जेड। तो देखिए यहां पे क्वेश्चन कितने पूछ सकते हैं, मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि इन क्वेश्चन पे, ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पे क्वेश्चन कितने भी पुट किए जा सकते हैं। जैसे कि z का रिलेशन q से पूछ ले या फिर x का रिलेशन z से पूछ ले, तो इस तरह से भी तो पूछ सकते हैं। अब देखिए q की मदर और मदर के ब्रदर क्या होंगे, मामा होंगे, मैटरनल अंकल होंगे। इट मीन जो z है वो q का क्या हो जाएगा, मैटरनल अंकल हो जाएगा। जो x है वो z का क्या हो जाएगा बेटा, x जो है वो z का क्या हो जाएगा, मैटरनल नेफ्यू हो जाएगा, नेफ्यू हो जाएगा, भतीजा भांजा हो जाएगा बेटा, यहाँ पे भांजी हो जाएगी। जो x है वो z की क्या हो जाएगी, भांजी हो जाएगी, मैटरनल निस हो जाएगी। तो इस तरह से क्वेश्चन पुट करेगा, पूछ सकता है बेटा किसी भी तरह से। एक क्वेश्चन था यहाँ पे, हु इज ब्रदर इन लॉ ऑफ आर, तो हमने बता दिया z इज ब्रदर इन लॉ ऑफ आर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, सेकेंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहता है x इज फादर ऑफ Q। x कोई पर्सन है जो कि फादर है किसका, Q का। Q का फादर इट मीन्स Q आ जाएगा नीचे। x इज फादर ऑफ Q एंड y इज मदर ऑफ P। और कोई y है जो कि मदर है किसकी, P की। अब इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं बेटा, इनका आपस में रिलेशन नहीं, ये अलग है ये अलग है, इनका कोई लिंक नहीं है। एक ही स्टेटमेंट में है लेकिन इनका कोई आपस में लिंक नहीं दिया गया। कभी आप इनको आपस में हस्बैंड एंड वाइफ बना दे, अभी तक मेंशन नहीं है, आगे होगा तो देखेंगे। उसके बाद कहते हैं T इज सन ऑफ P। कोई T है बेटा, वो सन है P का। देखिए P का सन है T, तो इस तरह से मेंशन कर लेंगे। हु इज मैरिड टू Q। जिसकी शादी किससे हुई है, Q से हुई है, तो T की शादी किससे हुई है, हु इज मैरिड टू
क्यू। तो इसकी शादी से हुई है बेटा, इसकी शादी इससे, मैरिज इससे हुई है, तो ये वाला जो उठेगा, ये वाला जो रिलेशन आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगी, फीमेल हो जाएगी क्योंकि ये मेल है। इट मीन्स ये वाला रिलेशन क्या कहाँ पे आ जाएगा, एक्स वाला रिलेशन आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या, टी इज सन ऑफ पी, टी जो है वो सन है पी का, जो कि मैरिड है क्यू से, जो कि मैरिड है क्यू से। उसके बाद कहता है बेटा एक्स इज ब्रदर ऑफ जी, एक्स जो है वो ब्रदर है किसका, जी का, एक्स इज ब्रदर ऑफ जी, एक्स इज ब्रदर ऑफ जी। तो ये आपस में भाई भाई हो सकते हैं, भाई बहन भी हो सकते हैं। हु इज मदर ऑफ जे, जो कि जे की मदर है। इट मीन्स ये जो है, ये जो है वो जे की क्या है, मदर है बेटा। आपस में क्या हो जाएंगे, ब्रदर एंड सिस्टर हो जाएंगे बेटा। आगे क्या कहते हैं, एल इज सन ऑफ जे, एल कोई पर्सन है बेटा जो कि जे का सन है, एल इज सन ऑफ जे। तो इस तरह से रिलेशन बन जाएगा बेटा। अब देखिए व्हाट इज रिलेशन ऑफ पी विद एल, पी का एल से क्या रिलेशन होगा। अब देखिए बेटा यहां पर आपने समझना है, क्वेश्चन में कहा गया था कि शुरुआत से लेके चलते हैं, आपका चार्ट बन गया, एक्स इज फादर ऑफ क्यू, एक्स जो है वो फादर है क्यू का, ये बना दिया बेटा। उसके बाद कहता है वाई इज मदर ऑफ पी, वाई जो है वो पी की मदर है। उसके बाद कहता है बेटा टी इज सन ऑफ पी, टी इज सन ऑफ पी, ये इसका सन है। अब देखिए पी क्या है, मेल या फीमेल, कंफर्म नहीं है, लेकिन जो टी है वो पी का सन है। अब ये वाला रिलेशन अलग है और ये वाला रिलेशन अलग है। हु इज मैरिड टू क्यू, जिसकी शादी किससे हुई है, क्यू से हुई है। अब देखिए बेटा ये आपस में मैरिड हो गए, ये आपस में क्या हो गए, मैरिड, हस्बैंड एंड वाइफ हो जाएंगे बेटा। उसके बाद कहते हैं एक्स इज ब्रदर ऑफ जी, एक्स जो है वो ब्रदर है जी का, बिल्कुल, इट मीन्स ये ब्रदर एंड सिस्टर हो जाएंगे बेटा, हो गए। उसके बाद कहते हैं एक्स इज ब्रदर ऑफ जी, हु इज मदर ऑफ जे, जो कि जी की मदर, इट मीन्स जी ही हो सकती है, एक्स तो मदर हो नहीं सकती, तो जी ही होगी जे की मदर। उसके बाद कहता है एल इज सन ऑफ जे, एल जो है वो जे का सन है। अब जे कौन है, मेल है या फीमेल, नहीं पता बेटा। व्हाट इज रिलेशन ऑफ पी विद एल, पी का एल से क्या रिलेशन है। अब देखिए बेटा यहां से ये क्या होगा, ये आपस में ये किस तरह से रिलेशन आएगा, इन लॉज में रिलेशन आएगा बेटा। जैसे कि देखिए ये है, ये जो है ये इसका हस्बैंड है, ये इसके फादर है, इट मीन्स इसका इससे क्या रिलेशन होगा बेटा, एक्स का रिलेशन क्या होगा, ये होगा फादर इन लॉ, जो एक्स है वो टी का क्या हो जाएगा, फादर इन लॉ हो जाएगा बेटा, फादर इन लॉ टी का हो जाएगा एक्स। इट मीन्स ये आपस में क्या हो जाएंगे बेटा, ये भी आपस में रिलेटेड होंगे, जिसे कि हिंदी में कहते हैं समधी, ये आपस में क्या होंगे, समधी होंगे, लेकिन इसमें कोई रिलेशन नहीं आता है। अब आगे क्या पूछा गया है, जे व्हाट इज रिलेशन ऑफ पी विद एल, पी का एल से संबंध पूछा बेटा। देखिए ये इससे रिलेटेड, ये इससे रिलेटेड है, जो एक्स है ये इसकी सिस्टर है, और ये इसका ब्रदर जो सन है या डॉटर है कंफर्म नहीं है, और ये इसका भी सन है, तो इनका आपस में रिलेशन फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि इनका ब्लड रिलेशन आपस में कोई भी जुड़ा नहीं हुआ। तो यहाँ ना तो फादर होगा बेटा, ना ही मदर होगा, ना ही अंकल होगा, तो यहाँ पे जो आंसर होगा होगा कांट बी डिटरमाइन, हम बता नहीं सकते इसका आंसर क्या होगा, कांट बी डिटरमाइन होगा, क्योंकि ये मेल है या फीमेल कंफर्म नहीं है। व्हाट इज रिलेशन ऑफ पी विद एल, तो पी क्या होगा, मेल है फीमेल कंफर्म है ही नहीं, तो आपका आंसर आ जाएगा कांट बी डिटरमाइन, जो कि अलग से चला जाएगा कहीं ना कहीं, तो ना इसका मेल का पता ना फीमेल का पता। तो इस तरह से क्वेश्चंस भी पुट किए जाते हैं बेटा, इस तरह से आपको सोल्व करना है कंप्लीट चार्ट के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इन अ फैमिली ए इज चाइल्ड ऑफ बी, इन ए फैमिली, एक फैमिली में ए जो है वो चाइल्ड है बी का। ए चाइल्ड है, मेल है फीमेल कंफर्म नहीं है, बट जो बी है वो इनका फादर या मदर पॉसिबल है। अब ए इज चाइल्ड ऑफ बी, हु हैव नो डॉटर, हु हैव नो डॉटर, इट मीन्स देखिए बेटा अब ए की बात नहीं कर रहा है, हु हैव नो डॉटर इट मीन्स ये बी की बात कर रहा है, बी के कोई भी डॉटर नहीं है, इट मीन्स ए क्या हो जाएगा, सन हो जाएगा बी का। उसके बाद कहते हैं सी एंड डी, या इज नहीं, सी एंड डी आर आएगा बेटा यहाँ पे, सी एंड डी आर मैरिड कपल, सी और डी क्या है, मैरिड कपल है, कंफर्म नहीं है कहाँ रखें, तो सी एंड डी आर मैरिड
कपल, हस्बैंड एंड वाइफ मैंने लिख दिया यहाँ पे, मैरिड कपल। ए इज ब्रदर ऑफ सी, ए सी का भाई है। अब देखिए बेटा, सी के कोई भी डॉटर नहीं है, मेंशन किया है, इट मींस ए क्या हो जाएगा, सन हो जाएगा। ए इज ब्रदर ऑफ सी, ए सी का भाई है। अब देखिए अगर ए सी का भाई है तो ये मेंशन ऐसे होगा, बी के 2 चाइल्ड हो गए, 2 सन हो गए, सी एंड ए। अब सी एंड डी आर मैरिड था बेटा, तो सी मेल है तो डी क्या हो जाएगा, फीमेल हो जाएगा, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, हस्बैंड एंड वाइफ हो जाएंगे, मैरिड कपल हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया बेटा, डी हैव 3 डॉटर्स, डी के 3 डॉटर्स हैं, ई एफ एंड जी। डी के 3 डॉटर है, इट मीन सी के भी 3 डॉटर्स होंगे बेटा, जो जिसके को क्या क्या नाम दिए गए हैं, ई एफ एंड जी, ई एफ एंड जी, ये हैं बेटा इसके 3 डॉटर्स, 1 2 एंड 3, और ये क्या है, हस्बैंड एंड वाइफ, यहां मेंशन कर देते हैं। उसके बाद कहते हैं जी इज वाइफ ऑफ एच। अब देखिए क्वेश्चन में कहा है कि तीनों डॉटर्स हैं, फीमेल है, इस तरह से मेंशन कर लेंगे। जी इज वाइफ ऑफ एच, जी जो है एच की वाइफ है, इट मींस एच हो जाएगा, मेल हो जाएगा बेटा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, हस्बैंड एंड वाइफ हो जाएंगे, मैरिड कपल हो जाएंगे। आई इज मदर इन लॉ ऑफ डी, आई जो है वो मदर इन लॉ है डी की। अब देखिए बेटा यहां से हमें देखना पड़ेगा, आई डी की मदर इन लॉ है। अब इसकी मदर इन लॉ कौन होगी बेटा, डी की मदर इन लॉ कौन होंगी, जो कि सी की मदर होंगी। इट मींस सी की मदर कौन है, आई है बेटा। आई अगर सी की मदर है और ए एंड सी आर सन ऑफ बी, इट मींस बी क्या हो जाएगा बेटा, फादर हो जाएगा। इट मींस आई एंड बी आर मैरिड कपल, ये दोनों क्या हो जाएंगे, मैरिड कपल हो जाएंगे, हस्बैंड एंड वाइफ हो जाएंगे। आई और बी आपस में हस्बैंड वाइफ है, जिनमें आई वाइफ है, बी हस्बैंड है, और इनके 2 बेटे हैं, सी और ए, क्योंकि इनकी कोई भी डॉटर नहीं है, क्वेश्चन में मेंशन किया गया था। उसके बाद कहा कि सी और डी आपस में मैरिड हैं, मैरिड हो गए। ए और सी आपस में भाई हैं, तो ये इस तरह से मेंशन कर दिया। अब डी के 3 डॉटर हैं, ई एफ जी, तो सी के भी 3 डॉटर होंगे बेटा, सेम ई एफ जी। जी मैरिड टू एच, जी की शादी एच से हुई है, हस्बैंड एंड वाइफ हो गए बेटा। अब क्वेश्चन में कहता है हाउ इज एच रिलेटेड टू बी, तो बी का एच से क्या रिलेशन है, बी का एच से क्या रिलेशन है। देखिए बेटा ये क्या है, बी, बी का बेटा, बी का सन, और सन की डॉटर, सन की डॉटर क्या होगी बेटा, इट मींस ये ग्रैंडफादर हो जाएगा, और ये हो जाएगी ग्रैंड डॉटर। ये क्या हो जाएगी, जी क्या हो जाएगी, ग्रैंड डॉटर हो जाएगी। और ग्रैंड डॉटर का हस्बैंड क्या होगा बेटा। अब यहाँ पे इंग्लिश की अगर बात करें तो यहाँ पे कोई रिलेशन शो नहीं करेगा, तो यहाँ पे इंग्लिश में कहेगा बी की जो ग्रैंड डॉटर है उसके हस्बैंड, इट मींस ग्रैंड डॉटर्स हस्बैंड। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा पे, जो बी है, हाउ इज एच रिलेटेड टू बी, एच का रिलेशन क्या है, एच का रिलेशन बी से क्या है, तो एच का रिलेशन बी से होगा ग्रैंड डॉटर्स हस्बैंड। जो ग्रैंड डॉटर्स हस्बैंड होंगे, ग्रैंड डॉटर ये होगी जी, और ये उनके हस्बैंड होंगे, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ग्रैंड डॉटर्स, ग्रैंड डॉटर्स हस्बैंड। ये आंसर आ जाएगा बेटा इस क्वेश्चन का, ग्रैंड डॉटर्स हस्बैंड, क्योंकि यहाँ पे कोई फिक्स जैसे कि नेफ्यू नीस वगैरह जो आते हैं वो फिक्स नहीं होगा, कोई एक मेंशन नाम नहीं होता है, तो ग्रैंड डॉटर्स हस्बैंड आपका आंसर आ जाएगा, यही ऑप्शन में मिलेगा, यही आपको टिक करना पड़ेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं बेटा, थोड़ा सा पजल्ड टाइप से हो गया स्टेटमेंट, और थोड़ा सा पजली बेस्ड हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में है J इज सन इन लॉ ऑफ P, J इज सन इन लॉ ऑफ P, J जो है वो सन इन लॉ है किसका, P का। इट मींस ये इसका क्या है, ये इसका हो गया बेटा दामाद हो गया, जो J है वो P का दामाद हो गया, सन इन लॉ हो गया। अभी P कंफर्म नहीं है मेल या फीमेल। उसके बाद कहते हैं हु हैज ओनली वन डॉटर H, जिसके केवल एक ही डॉटर है H, इट मींस P के केवल एक ही डॉटर है। यहाँ पे देखिए कोमा वगैरह नहीं है, इट मींस ये जो रिलेशन बताया गया है H एक डॉटर है वो P की ही है, तो P के केवल एक डॉटर है बेटा, P के केवल एक डॉटर है H, इट मींस ये आपस में क्या हो गए, हस्बैंड एंड वाइफ हो गए। J एंड H आर हस्बैंड एंड वाइफ, और P क्या हो गया बेटा, हो सकता है ये सन, ये हो सकता है फादर हो सकता है मदर हो, कंफर्म नहीं है, लेकिन ये इसकी डॉटर है और ये इसके हस्बैंड, इट मींस ये क्या हो गए, सन इन लॉ हो गया बेटा। उसके बाद क्वेश्चन में कहता है
S इज चाइल्ड ऑफ N। S जो है वो चाइल्ड है N का। S जो है वो चाइल्ड है N का। मेल है फीमेल नहीं पता, ये भी मेल है फीमेल कंफर्म नहीं है। आगे बढ़ते हैं। H फादर N हैज 4 चिल्ड्रन। H का कोई फादर है, H के जो फादर हैं उसके 4 चिल्ड्रन है। H फादर N, H का फादर है N। अब देखिए बेटा, H का फादर है N और H जो है वो डॉटर है P की। इट मींस ये क्या हो जाएंगे बेटा, ये आपस में हस्बैंड एंड वाइफ हो जाएंगे और ये क्या हो जाएगी, वाइफ हो जाएगी किसकी, N की। इट मींस H की ये मदर हो जाएगी। और यहाँ पे H फादर N हैज 4 चिल्ड्रन। H के जो फादर हैं N उसके 4 चिल्ड्रन हैं जो कि नाम गिवन है SHKO। SHH एक आगे बेटा, S ये आ ही गया है, SH और K, SHK और O ये आगे बेटा। और देखिए क्वेश्चन में कहा गया था, ये फीमेल नहीं बेटा, क्वेश्चन में कहा गया था कि J इज सन इन लॉ ऑफ P हु हैज ओनली वन डॉटर H, जिसके केवल एक डॉटर। इट मींस ये क्या हो जाएंगे, ये आपस में क्या हो गया बेटा, सबसे पहली बात तो ये आपस में भाई बहन हो गए हैं, ब्रदर एंड सिस्टर हो गए हैं। अब H जो है वो डॉटर है, बाकी सारे के सारे सन होंगे क्योंकि क्वेश्चन में कहा है ओनली वन डॉटर H, केवल एक ही डॉटर है H, बाकी क्या हो जाएंगे बेटा, सन ही होंगे। SHKO, SHKO इट मींस H जो है वो फीमेल है, बाकी सारे मेल है क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है। उसके बाद क्वेश्चन में कहता है O इज मैरिड टू E। O की शादी किससे हुई है, E से हुई है। O इज मैरिड टू E, इट मींस ये आपस में क्या हो जाएंगे बेटा, हस्बैंड एंड वाइफ हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन में कहते हैं K इज मैरिड टू L। K की शादी किससे हुई है, L से हुई बेटा। तो देखिए K की शादी किससे हुई है, L से हुई है, तो इस तरह से मैं मेंशन कर देता हूं K इज मैरिड टू L। इस तरह से ये हस्बैंड एंड वाइफ, ये भी मैंने मेंशन कर दिया है, K इज मैरिड टू L एंड दीज टू कपल हैव 2 सन्स एंड 3 डॉटर्स। इन दो कपल के क्या है बेटा, 2 सन हैं और 3 डॉटर्स हैं। इट मींस ईच हैव 2 डॉटर्स, 3 डॉटर्स एंड 2 सन्स। इट मींस यहाँ पे इसके 5 चिल्ड्रन होंगे, 1 2 3 4 5, और इसके भी 5 चिल्ड्रन होंगे, 1 2 3 4 5, जिसमें से 2 मेल होंगे बाकी 3 फीमेल। 2 मेल होंगे बेटा, बाकी 3 फीमेल होंगे। तो हम इस तरह से मेंशन कर देंगे। अब उसके बाद कहता है फाइंड टोटल नंबर ऑफ मेल। तो टोटल नंबर ऑफ मेल बताने हैं। अब देखिए बेटा, मेल टोटल कितने होंगे, एक तो हो गया ये N जो कि HSKOE मीन्स HSK और O के फादर थे, तो एक मेल ये हो गया बेटा, ये फीमेल है। J H का हस्बैंड है, तो एक ये भी मेल हो गया बेटा, 1 2, उसके बाद 3 4 5 ये मेल हो जाएंगे बेटा, 5 6 7 8 एंड 9, तो 9 यहाँ पे टोटल मेल होंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 मेल हो जाएंगे। टोटल मेल कितने होंगे बेटा, 9। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेल टोटल होंगे 9, बाकी सारी फीमेल हो जाएंगी। फीमेल भी देखिए काउंट कर लेते हैं हम यहाँ पे, 1 फीमेल, 2 फीमेल, इसकी वाइफ 3 फीमेल, इसकी वाइफ 4 फीमेल, 5 6 7 8 9 10 11। टोटल जो फीमेल होंगे वो कितने हो जाएंगे बेटा, फीमेल हो जाएंगी 11, फीमेल हो जाएंगी 11। और टोटल मेंबर्स पूछ ले तो 20 हो जाएंगे। 20 एक बार काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ये 20 होनी चाहिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 20 नहीं हो रहे बेटा, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 9, इधर 20 नहीं हो रहे, तो 11 1 2 फीमेल, 1 फीमेल, 2 फीमेल, 3 फीमेल, 4 फीमेल, 5 6 7 8 9 10, 10 होंगी बेटा यहाँ पे फीमेल। यहाँ पे टोटल फीमेल कितनी होंगी, 10 होनी चाहिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसलिए क्रॉस वेरीफाई कर लेना चाहिए हमेशा ही, ताकि हमारा नंबर ना कटे। तो यहाँ पे 10 फीमेल 9 मेल और जो टोटल मेंबर हुए वो हो गए 19, जो कि प्लस एंड
माइनस है। तो इस तरह से क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन पुट किया, लेकिन चार्ट कितना बड़ा बनाया गया है। बाकी क्वेश्चंस करेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में।